नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हमारे पुराणों में वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उसको जानते भी नहीं हैं और ना ही जानना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसको आत्मसात करें, उसको जानने का प्रयास करें, तो हमको न सिर्फ वर्तमान का बल्कि हमारा जो भविष्य है उसको भी हम जान सकते हैं। और जो हमारा बीत चुका समय है या बीत चुका युग है या फिर बीत चुकी हमारी अपनी लाइफ है, ज़िंदगी है, और जो हमारा पूर्व जन्म का जो हमारा रहस्य है उसको भी हम जान सकते हैं और उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक विषय है और ये है संक्षिप्त गरुड़ पुराण से लिया हुआ मेरा, और ये है पेज नंबर 530 पर, जिसको मैं एक छोटे से संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू तथा कन्या का परित्याग कर देता है वह निश्चित ही प्रेत आत्मा बन जाता है या प्रेत होता है। यानी कि जो निर्दोष होते हैं, अपने ऊपर आश्रित होते हैं या जो आश्रित होने वाले हैं, या भविष्य में हमको ये पता है कि हम किसी का पालन पोषण करने वाले हैं या जिनकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं या लेने वाले हैं, जिस विषय में या जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है उसको यदि हम त्याग कर दें और जानबूझकर यदि हम ये ऐसा कर देते हैं तो उसका हमें क्या प्रायश्चित या फिर हमें क्या फल भोगना पड़ता है ये बताया गया है। तो निश्चित ही वो प्रेत हो जाता है। जो भातृद्रोही यानी कि जो भाइयों से विद्रोह कर ले या भाइयों से दूर हो जाए, शत्रुता जानबूझकर कर ले या उनसे नफरत करने लगे, उनके प्रति समभाव, आदर भाव न रखता हो, वह ब्रह्माघाती हो जाता है। यानी ब्रह्म की या ब्राह्मण की हत्या के बराबर का पाप कर लेता है। गोहंता हो जाता है, वो गाय की हत्या के बराबर उसका पाप लगता है। मद्यपी हो जाता है, मद्यपान पीने वाला या मद्यपी हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास यदि किसी ने कर लिया या इस प्रकार से गुरु पत्नी के साथ भी यदि वह सहवासी हो जाता है, और स्वर्ण और रेशम का चोर है, यदि वो स्वर्ण यानी सोना चांदी और रेशम आदि का चोरी कर लेता है, वह प्रेत तत्व को प्राप्त होता है। इसके अलावा घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, घर में रखी हुई कोई वस्तु है, धरोहर है या फिर मूल्यवान वस्तु है, कोई कीमती सामान है, उसको भी यदि अपहरण कर लेता है या चोरी डकैती कर लेता है, तो मित्रद्रोही यानी कि मित्रों से भी विद्रोह कर लेना, पर स्त्री रत, पराई स्त्री के साथ रत करना, उसके साथ रहना, और विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। ये प्रेत योनि में पहुंचने वाले या जाने वाले व्यक्तियों का एक विश्लेषण बताया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, जो अपने धर्म से, जो जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उस धर्म का त्याग करके या उस धर्म वालों से नफरत करके अन्य धर्मियों का सगा बन जाए और अन्य धर्मियों को लाभ देने लग जाए या उसका अनुयायी बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रेत आत्मा का वाहक बन जाता है, यानी कि वो प्रेतात्मा बन जाता है। इसके अलावा विद्या और सदाचार से जो विहीन है, विद्या से भी जो विहीन है, और सदाचार यानी कि भाईचारा या सद्भावना या फिर आपसी व्यवहार, इन सब से हट जाए वो और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग जाए और अपनी ही गारंटी देने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति, और दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले और अपने धर्म को त्याग कर दे और विद्या से विमुख रहे जो व्यक्ति, और निसंदेह प्रेत आत्मा को वो वहन करता है, यानी कि वो उसके अंदर प्रेत आत्मा आ जाती है, यानी वो प्रेत बन जाता है।
तो ये हमारे पुराणों में उल्लेखित है और इसमें कहीं से भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष को लेकर के हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये प्राचीन और वैदिक कालीन हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं हमारे, जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वर्तमान में जो भी चीज़ें घटित हो रही, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी प्रेत आत्माएं या जो भी कोई भी व्यवस्था यदि चला रहा है, कोई भी यदि किसी पद पर आसीन है, या कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि आज अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाए और अपने ही वो कर्मों को सर्वोपरि मानने लग जाए, तो यहाँ हमारे सामने स्पष्ट रूप से ये प्रमाण मिलते हैं कि हम उसको एक साधारण या दिव्य आत्मा न मान करके, हम उसे धार्मिक प्रवृत्ति का न मान करके उसे एक प्रेत आत्मा के रूप में मान सकते हैं, और ये हमारे पुराण कहते हैं। और ये थी मेरी आज की छोटी सी संक्षिप्त जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार और जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।